अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर गुड। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने आपके साथ अपनी ज्वेलरी की कलेक्शन शेयर की थी कि मैं बनाने लगी हूँ ब्लैक चने यानी कि विद वाइट राइस। तो सिंपल सी रेसिपी है, जल्दी से बन जाएगी। तो आप सबका टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम काट लेंगे प्याज। मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और मैंने इसमें ये एक पता इसको मतलब पूरा ये लहसुन का ये लिया है। ठीक है, आप लोगों ने भी ऐसे, मेरे पास चने थे हाफ़ के जी मतलब 500 ग्राम मेरे पास ये ब्लैक चने थे। तो आप लोगों ने उसमें ये 2 प्याज काफ़ी हैं और आप इसमें लहसुन काट के डालना है। ठीक है, जैसा कि मैंने सारी चीज़ें काट ली हैं और ये जो चने हैं ना, मैंने इनको 3 घंटे पहले भिगो के रखा था और मैंने इनको अच्छे से ना वॉश करके फिर रखा था। और मैं क्योंकि मुझे यही पानी ये जो चनों का था ना वो यूज़ करना था। तो अब मैं इसी पानी के साथ अच्छे से धो के, मैं बार बार कह रही हूँ, आप लोगों ने चनों को अच्छे से धो के तो आप लोगों ने पानी रख देना 3 घंटों के लिए। ठीक है, फिर वो सारा जो असर होगा ना चनों का वो इस पानी के अंदर आ जाएगा। इसको वेस्ट नहीं करना, लेकिन शर्त यह है कि इसको अच्छे से धो के। देखिए अब मैं सारे ये चने इसके अंदर डाल दूँगी। और अब इसमें मैंने ये टमाटर, लहसुन, 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, 1 बड़े साइज़ का टमाटर था और ये साथ इसमें ये लहसुन। आपने इनको सबको वैसे मोटा मोटा सा काट के ना तो बस इस प्रेशर में डाल देना। ठीक है, सिंपल सी रेसिपी है, इतनी मुश्किल तो है नहीं। और ये मैं 3 मसाले इस टाइम डालूंगी। सिर्फ सुरख लाल मिर्च है 1 चम्मच नमक है और 1 चम्मच हल्दी है। बस आपने इन तीनों चीज़ों को ना डाल के तो आपने 30 मिनट के लिए ना प्रेशर लगा देना है। ठीक है, 30 मिनट के लिए प्रेशर लगाते हैं, फिर हम दोबारा आपसे मिलते हैं। देखिए मैंने ना पानी थोड़ा सा और डाला, मुझे थोड़ा कम लग रहा था। आप लोगों ने भी ना ये जहन में रखना है कि पानी इतना हो कि ये जो हमारे चने हैं ना ये अंदर डूब जाए, इनका सांस बंद हो जाए अंदर। ठीक है जस्ट जो कि 30 मिनट के लिए ना आपने इनको प्रेशर लगा देना तेज़ आंच पे और फिर 30 मिनट बाद हम आपको मिलते हैं। ठीक है जी। A few moments later. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो मैंने कहा ज़रा चेक कर लूँ ये चने गले हैं कि नहीं। ये 30 मिनट बाद मैंने खोला है, तो अब इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। चने हमारे गल गए हैं बहुत अच्छे, बहुत गर्म है ये देखें। अब इनका पानी खुश्क कर लेते हैं। खुश्क हो गया, देखिए अब मैंने इसमें डाल दिया 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। इसको थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर लेंगे। हम डाल देंगे इसमें ऑयल। मैं 3 टेबलस्पून डालूँगी क्योंकि ये मेरे ना जो खाने वाला ये चम्मच है ना ये ज़रा बड़ा नहीं है, इतना नॉर्मल साइज़ का है, तो मैं 3 चम्मच डालूँगी। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा। बस अब इसको अच्छे से भून लेंगे हम। तो बाकी स्पाइसेस मैं बताती हूँ आपको कब डालने हैं। बस इसमें गरम मसाला डालना है। हाँ जी, तो देखिए मैंने खाना मतलब चने जो है ना पानी खुश्क करके अच्छे से उसको भून रही हूँ। मैंने आपको साथ साथ बता दिया कि मैंने इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड की हैं। तो अब इसी टाइम इसमें ना मैं ये ग्रीन चिली डाल दूँगी ना 2, इनको अंदर से कट लगा के तो मैं इसी टाइम इसमें फेंक दूँगी ताकि ये भी अच्छे से ना मसाले के साथ पक जाए, अंदर से थोड़ी सी नरम हो जाए। तो बस आप इसको अच्छे से भूनें। जब ये ऑयल छोड़ दे, आपको पता चले कि सालन जो है ना उसने ऑयल छोड़ दिया, तो चनों से सेपरेट हो गया ऑयल, तो इसका मतलब है कि हमारा ना खाना जो है, सालन जो है तैयार हो गया। बस इतनी सी बात है। और आप सब सुनाएं, आप लोगों ने आज क्या बनाया और कौन कौन कुकिंग कर लेते हैं घर में। जितनी भी ये यंग जनरेशन है हमारी, सब कुकिंग कर लेती हैं कि नहीं। और यहाँ पे इंग्लैंड का वेदर इतना ठंडा हो गया ना, मतलब ये वाले जो मंथ होते हैं ना ये बस डिप्रेशन वाले ही होते हैं एक तरह से। ना कोई किसी के घर जा सकता है ना कोई आ सकता है। तो क्योंकि इतनी सर्दी होती है ना, सबका यही होता है कि हम लोग अपने घर में रहें, क्योंकि घर में हर टाइम हीटिंग ऑन रहती है तो घर आपके गर्म ही रहते हैं। बाहर वेदर अगर माइनस में भी जा रहा है ना तो घर में आपको इतनी ठंड फील नहीं होती। बस इन कंट्रीज़ में ना जो गवर्नमेंट है ना उन्होंने ये सहूलतें दी हुई हैं अपने ना, जितनी भी ये उनकी पब्लिक है ना उसको। परदेश पर तो होता परदेश ही है, लेकिन फिर ये सहूलतें अगर देखें तो ये भी सही है
अल्लाह ताला बस हमारे मुल्क को भी कामयाब करे, हमारा जो पाकिस्तान है वो भी इसी तरह तरक्की करे दिन ब दिन, आमीन। तो परदेश में रहना वाकई बहुत मुश्किल होता है। बस ये देखिए ऐसे ही मैंने आपसे बातें करते करते खाना भी तैयार हो गया। तो मैं अब आपको इसकी ना फाइनल लुक दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने अच्छे से भूनना है इसको, फिर इसमें हमने पानी डालना है। जितना भी आप लोगों ने सूप इसका रखना है ना, आप उस हिसाब से रख लें। तो मैं ज़्यादा नहीं रखती क्योंकि ज़्यादा पतला शोरबा जो है ना पसंद नहीं है हमें, मैं नॉर्मली रखूँगी। आप लोग अपने हिसाब से, कई लोग जो होते हैं ना उनको पतला शोरबा अच्छा लगता है, तो मैं और मेरे हस्बैंड को ज़्यादा इतना पतला शोरबा नहीं, बस नॉर्मल होना चाहिए, मज़े का लग रहा है। तो अब इसके बाद में जैसे ये भून जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा ना चनों से, तो फिर इसमें मैं डाल दूँगी पानी अपने हिसाब से। मैं 2-2.5 गिलास डाल दूँगी, इससे ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि मैं ज़्यादा पतला शोरबा प्रेफर नहीं करती रखूँ। तो ये देखिए बस ना ऑयल सेपरेट होने वाला है। तो बस अब मैं इसको अच्छे से, बस आपने ना इसको भूनना बहुत अच्छे से है, जितना अच्छे से भूनेंगे ना उतना ही टेस्ट आएगा। या आपके हाथ का टेस्ट जाना है इसके अंदर सच्ची में मजाक नहीं कर रही। मोस्ट तो मैं इसमें ना इसी टाइम डालूँगी ये गरम मसाला, 1/2 टीस्पून आपने डालना। तो बाकी हम बाद में डालेंगे जब हमारा सालन तैयार हो जाएगा ना, बिल्कुल एंड पे बस थोड़ा सा आपके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है हल्का सा ना, खुशबू आ जाएगी सालन में बढ़िया। सालन तो सारे ही बनाते हैं लेकिन हर किसी का अलग अलग बनता है क्योंकि हर किसी के हाथ का अपना जायका होता है। अब आप लोग घर में एक ही चीज़ को 4 लोगों से बनवा लें, लेकिन जो जायका है ना वो हर किसी का अपना आएगा अलग। सेम जायका किसी का भी नहीं, चारों का ही नहीं होगा क्योंकि हर किसी का ना हाथ का अपना टेस्ट होता है। पुराने ज़माने में हमारी नानी दादियाँ कहती थी ना, इहदे हाथ बड़ा जायका है, इहदे हाथ बहुत जायका है, वो इसीलिए कहती थी क्योंकि हर किसी के हाथ में अल्लाह ताला ने एक अलग ही जायका रखा हुआ है। आप लोग बेशक घर में ज़रूर ये ना ट्राई करके देखना, बहनें ही बेशक बना के देखना, एक ही चीज़ को 2 लोग बना के देखें, देखना दोनों का अलग रेसिपी सेम बता दें उनको, चीज़ें भी सेम, इंग्रेडिएंट सब सेम दें, लेकिन बनाएं अलग अलग, तो देखें कितना दोनों का फ़र्क आता है। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ पानी। बस इतना ही मुझे चाहिए पानी। देखिए अब ये सारे इसमें मिक्स हो जाएंगे और एक मज़े का ना जो सूप है ना हमारा वो तैयार हो जाएगा। बस इसको तेज़ आंच पे मैं 2-3 बॉयल दिलाऊंगी, फिर मैं इसको हल्की आंच पे रख दूँगी, ये पकता रहेगा खुद ही। मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें कमेंट बॉक्स में अपना कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है कि नहीं लगती, और नेक्स्ट आपको मेरी किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप मुझे वो भी बताएं, किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों की डिमांड पूरी कर सकूँ ठीक हो गया। हाँ जी, तो ये देखिए हमारे मज़ेदार से जो काले चने हमने बनाए थे वो तैयार हो गए। बस जल्दी से मैंने चावल बनाए और फिर हम दोनों ने मिल के खाए। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आए थे। आप लोग भी ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, और मेरी अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो सिंपल सी, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और अल्लाह हाफ़िज़।